नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मिशन कैरियर एकेडमी राम्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के एजुकेशनल चैनल पर। आइए आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न सबसे पहले पढ़ा जाता है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि HCF मीन्स हाई कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर माशा और लासा आपको फाइंड करना है और साथ ही गुणनखंड विधि के द्वारा करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, आपकी संख्याएं कितनी कितनी है, 12, 15 और है 21। तो सबसे पहला वर्क जो होगा, इन सभी संख्याओं का हमको क्या करना है, फैक्टर पहले कर लेना है। 2 छंग 12, 2 तिया के 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 15 का भी आपको फैक्टर बना लेना है। 15 विषम संख्या है, ये 3 से ही डिविजिबल है, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इसी तरीके से 21 का भी आप फैक्टर बना लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भी 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, सबसे ही कटेगी। अब यहाँ पर 12 का फैक्टर आप लिख लें, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 15 का 3 गुणा 5 और फिर 21 का 3 गुना 7। तो HCF निकालना है आपको। HCF इक्वल यहाँ पर देखते हैं 3, 3 और 3, यही कॉमन नंबर हो गई आपकी। तो ये आपका HCF हो गया और आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 तो है ही है। आफ्टर देन यहाँ पर 2 इंटू 2 भी कॉपी करेंगे, 5 इंटू 7 भी करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 और सते 42, कितना 420 आपका क्या आ गया, LCM। यही आपको दोनों क्या हो जाते हैं, आंसर। ठीक, आइए इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर सेकंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन कौन कौन सी संख्या, 17, 23 और 29, ये संख्याएं हैं आपकी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप 17 1 इंटू 17, क्योंकि सेल्फ से ही कटनी है। अभाज्य संख्या है 23, इसको भी आप लिखेंगे 1 इंटू 23, या तो सेल्फ से कटेगी या तो 1 से कटेगी। इसी तरीके 29 भी 1 इंटू 29 या 1 गुणे 29। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि HCF क्या है, 1 1 1। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, 1। ठीक, एक संख्या तो सभी के साथ होती है। और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM 1 तो रहेगा ही, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका आप क्या कर लें, गुना कर लें। देख लीजिए, 23 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 7 तिया 21, हासिल कितने 2, 7 दूना 14 2 16, 1 तिया 3, 1 दुआ 2, 1 6 3 9 2 1 3, 391 391 का अब गुणा करते हैं किससे, 29 से। 9 1 कम 9, 9 9 81, हासिल कितने 8 और 9 त्रिक 27, 27 3 30, 5 35, 2 1 कम 2, 2 9 18, हासिल 1, 2 3 6 1 7, ऐड कर दें 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। तो यहाँ पर LCM आपने कितना फाइंड कर लिया, 11,339। यहाँ से ये दोनों आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया ही है।
और अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इतना तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं ही हैं कि नॉर्मल HCF LCM बचपन से पढ़ते चले आते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते चले आते हैं। फिलहाल कॉपी कर लें और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तो कॉपी कर लें। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं आप सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 8, 9 और कौन सी संख्या? 25। तो इसको भी उसी तरीके से आप करेंगे। नॉर्मल है, स्पष्ट रूप से सभी लोगों को दिख भी रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। 2 दूना 4 दूना 8, इसका फैक्टर यही बनेगा। और 9 का फैक्टर बनेगा 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 1। और इधर से संख्या 25 का आपका क्या बन जाएगा? 5 गुना 5 गुना 1। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा? कोई ऐसे डिजिट जो किसी में कॉपी कर रही हो, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 कॉपी किसी में भी कुछ नहीं, तो HCF आप जानते हैं जो हर जगह पर हो, इंटू 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ 1 1 1, HCF आपका कितना हो गया? 1। और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 गुना 2 गुना 2 भी गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 ત્યાં 72, 72 हो गया, गुना 5 गुना 5। आप इस तरीके से नॉर्मली आपको स्पेशली मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको जहाँ तक नॉर्मली आप कर सकते हैं कर लीजिए। आफ्टर देन यहाँ पर फिर से कर लीजिए। 5 दूना 10, हासिल कितना? 1, 5 सते 35 और 1 36, गुणा 5। एक और बचा है अभी, तो 5 0 0, 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18। तो ये आपका अतः क्या हो गया? एक बार अगर इकट्ठा आंसर फाइंड लिखना है तो HCF बराबर 1 और LCM बराबर कितना आया है? 1800 या 1800। ये आपका आंसर। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या हिंदी में हल भी लिख सकते हैं आप इसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपका HCF 306 657 बराबर कितना? 9। ये दिया है आपको, HCF फाइंड है। और आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या? HCF गुणे LCM इज इक्वल क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो HCF आपको पता है, या यहाँ से पहले आप डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। हमको फाइंड करना है अब LCM, क्योंकि नंबर तो सेम है। तो यहाँ पर LCM इज इक्वल कितना हो जाएगा? N1 इंटू N2 अपान HCF। इंटू में है, अपान में चला जाएगा। अब इसी फार्मूले पर आपको रख देना है। LCM आप नॉर्मली फाइंड कर लेंगे। तो LCM इज इक्वल, नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नंबर 306 मीन्स 306 गुणे दूसरी संख्या दूसरा नंबर 657 अपान HCF कितना है आपका? 9। अब यहाँ पर देखें, 9 से चाहे तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लें, चाहे तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लें, जहाँ पर करना है आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, 9 त्रिक 27 होगा, 9 3 27, 3 बचेंगे, 9 चौक 36। तो यहाँ पर LCM इज इक्वल कितना आ गया? 34 मल्टीप्लाइड बाई 657, गुणा कर लें 34 का, 4 सत्ते 28, हासिल कितने? 2, 4 पंचे 20, 2 22, वंस अगेन हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17, हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19,
जोड़ दें, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2, 22,338। ये आपका एलसीएम आपने फाइंड कर लिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में कहें तो लाशा लघुत्तम समापवर्तक। तो इसे फिर से आप कॉपी कर लें। अगर वीडियो फास्ट चल रही हो तो रोक करके उसे देख लें, समझ लें। यदि कोई भी समस्या है तो उसे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सलूशन किया जाता है, देखते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n क्या 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर देखें आप कि 2 × 3 की होल पावर n, ठीक। यहाँ पर यह कह सकते हैं हम, जबकि किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 की पावर n होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। अतः सिक्स की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, यही आपका आंसर। इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 × 3 इसका फैक्टर आप करेंगे 2 तिहाई 6, और 6 ऐसा यहाँ पर कोई संख्या नहीं है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के आफ्टर 0 अंक पर समाप्त हो रहा हो। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समझते होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप बताएं ज़रूर, मैं फिर से पुनः कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से बताने की। कि यहाँ पर 0 पर समाप्त होने के लिए क्या है, 2 × 5 कंडीशन यहाँ पर यह है कि देखते हैं 2 पंचे 10 में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 0 आ रहा है, तो 0 अंक पर समाप्त हो रहे हैं। तो 0 अंक पर समाप्त होने के लिए ये फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई संभावना नहीं है 6 की पावर n के लिए, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही आपका आंसर है। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए इसको देखते हैं कि क्यों हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ पर देखते हैं +13 है, ये मल्टीप्लाई में था। तो इन दोनों संख्याओं में से आपको देखते हैं कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लेते हैं। बचता कितना है, 7 × 11 + 1, क्योंकि यहाँ से 13 कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर बचता क्या है, 13 × 11 × 7 = 77, 77 और 1 कितना ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78। अब 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे आप, तो 13 × 8 = 104 की 4 हासिल, बचते हैं आपके पास 10।
13 सतह 91 और 91 में 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 101। तो यहाँ पर देखते हैं आप 1014, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 1014 एक विभाज्य संख्या है, एक विभाज्य संख्या है, ठीक। अब इसी तरीके से एक और संख्या आपका क्या दी हुई है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। सेम एज ऊपर के तरीके से यहाँ पर भी आप देखते हैं, यहाँ से 5 और 5 भी आपका क्या. हो जाएगा कॉमन. तो बचता क्या है आपका अंदर 7 गुणे 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1. तो यहाँ पर भी वही काम करना है. सच्छंग 42 चौको कितना हो जाएगा. यहाँ पर अगर भटकने की कंडीशन लग रही है तो जब तक आपका पूरा क्लियरली फास्ट मल्टीप्लिकेशन ना आ जाए क्लियर कर लें. सच्छंग 42 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 4 चौक 16, ठीक. और उसके बाद 168 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 छंग 18 2 20 हासिल 2 3 एकम 3 2 5 504. फिर से 2 का गुना कर देंगे, 2 चौको 8 2 0 0 2 पंचे 10. फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा. इसमें 1 मल्टीप्लाई ऐड कर दिया यहाँ पर आपने तो क्या हो गया 8 1 9 और 1 0 0 1 0 0 1 एकम 1. तो यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यार यहाँ पे ये इंटू नहीं बल्कि प्लस, क्योंकि इंटू तो आप कर चुके हैं, प्लस इंटू 1 करेंगे सेम ही होगा. तो 8 1 9 0 0 1 कितना आ गया 1009 मीन्स 1009. अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल कितने बचते हैं 4 और 5 0 0 तो वो सेम चुपचाप उसी को कॉपी कर देंगे तो 5 0 0 और 5 एकम 5. अब चूंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर देखते हैं 5, यह भी आपको 5 संख्या से विभाज्य हो जाएगी. तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 5045 भी एक क्या है विभाज्य संख्या है, एक विभाज्य संख्या है. अतः आप कह सकते हैं दोनों संख्याएं क्रमशः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या हैं भाज्य संख्याएं हैं. इसको रफ कर देते हैं, हो गया, समझ भी लिए होंगे आप. भाज्य संख्याएं हैं, ये आपका फैक्ट आपने बता दिया कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, आपने प्रूफ करके दिखा दिया. इसे भी कॉपी कर लें. और फिर इसके बाद मेरे ख्याल से इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा, वह भी बताते हैं. 2 मिनट के लिए कॉपी कर लें और जैसा भी हो आगे क्वेश्चन पर चालू करते हैं. देखिए 7वां क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हल करते हैं. यहाँ पर प्रश्न देखिए लंबा है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही है. आइए हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है. इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं. तो मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये खेल का मैदान है,
और इसके किनारे पर चारों ओर वृत्ताकार पथ है, तो यहाँ से एक ही दिशा में एक ही स्थान से सोनिया को इसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को इसी स्थान से इसी दिशा में इसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो यह बताना है कि ये पुनः कब ये एक साथ पुनः मिलेंगे। आइए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट। और वहीं पर रवि को एक ही दिशा में है, एक ही स्थान से है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। और यहाँ पर ज्ञात क्या करना है आपको? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको कुछ विशेष नहीं करना है, अब तक आप जो करते चले आए हैं कि सोनिया को लगा है 18 मिनट और रवि को लगा है 12 मिनट। इसका आपको कर देना है गुणनखंड। आप जानते हैं 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 तिहां 12 और इसका आपको निकाल लेना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखते हैं 2 और 2 ये कॉपी कर रहा है, एक ही बार होगा। यहाँ से 3 और 3 एक ही बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से 3 और 2 नहीं मिल रहे हैं, इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 18 दुनाई 36, यही 36 मिनट आपका आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। 36 मिनट के बाद मिलेंगे, यही आपका आंसर। बहुत ही इजी प्रश्नावली थी ये। और आज से प्रश्नावली 1.2 का एंड हो गया है, समापन हो गया है। इसे नोट कर ले, कॉपी कर लें। यदि आपको कोई समस्या है तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल मिशन कैरियर एकेडमी राम्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए। और बहुत जल्द ही हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास चलाएंगे। जय हिंद।